है कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं छूऊंगा। मगर तभी उसके बेटे डिलन का उसे कॉल आता है और वो बोलता है कि देखो बाबा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे कॉन्सर्ट में जरूर आएंगे, मगर आप नहीं आए और ऊपर से मुझे रिझाने के लिए फालतू से गिफ्ट भेजा है। आखिर इस गिफ्ट में ऐसा है क्या? और जैसे उसे खोलता है तो उसमें वही गोला था जो कि ऑलरेडी ग्रिला ने सेट करवा करके इन दोनों के लिए भेजा था। तो वो छोरा जैसे इसे छूता है एकदम से छू मंतर हो जाता है। अब अपने बेटे को बचाने के लिए जैक भी उसी गोले को छू करके काली दुनिया में पहुंच जाता है। वैसे काली दुनिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ पोल में एक वर्क स्टेशन के नीचे थे। अब ये जो वर्क स्टेशन था ये अपने सेंटा का ही वर्क स्टेशन था और यहीं पर इन्होंने यानी कि ग्रिला ने सेंटा को छिपा करके रखा हुआ था। और अब सेंटा की पावर्स की मदद से वो ढेर सारे गोले बनाने वाली थी और इन गोलों को एज अ गिफ्ट उन कमीने बच्चों तक पहुंचाना चाहती थी जिन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। मीनवाइल अपने रॉक भाई साहब यानी कि कैल, इन्हें मालूम चलता है कि मेरे जो लोग हैं उनका बर्ताव पहले जैसा नहीं रहा। इनफैक्ट सेंटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी उन्हें गलत पता है। तो जैसे वो एक को मुक्का पेलता है तो मालूम चलता है कि ये तो बहरूपी है, यानी कि इंटरनली ही ये लोगों ने कहीं अपना बेस बिछाया हुआ है। और सेंटा को लेकर के जो भागने का इन्होंने दृश्य बनाया था, मतलब एक नकली एनवायरमेंट सेट किया था कि सेंटा तो यहाँ है ही नहीं, जबकि वो यहीं कहीं होंगे। तो वो अपनी पूरी ताकत शिद्दत से ढूंढकर एट द एंड उसी वर्क स्टेशन के नीचे पहुंच जाता है जहां पर उसे डिलन और जैक